आज बड़ा एक्साइटिंग सा शो हमारा होने वाला है बिकॉज के हमारे साथ दो खूबसूरत और क्या मैं इनकी तारीफ़ करूं पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं इस वक्त, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद इकबाल भाई और दूसरे हैं फ़िदा बलोच भाई। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आप कैसे हैं? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं जलाल भाई? ठीक हैं, तबीयत बस सही? ज़बरदस्त। अच्छा, मैं इकबाल भाई और फ़िदा भाई के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। फ़िदा भाई जो हैं वो नेशनल गेम्स 2023 जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और इसके अलावा मिस्टर एशिया इन्होंने 2022 में जीता है, विन किया है। पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन ये रहे हैं 2022 के अंदर और वर्ल्ड चैम्पियन 2016 फोर्थ पोजीशन। और इसके अलावा 99 से फ़िदा भाई जो हैं वो मल्टीपल जो है ना अवार्ड्स विन करते हुए आ रहे हैं और मेडल्स जीतते हुए आ रहे हैं। तो फ़िदा भाई से इसके बारे में गुफ्तगू हमारी रहेगी, बट उसके साथ इकबाल भाई हमारे जो हैं वो मिस्टर सिंध रहे 2017 और इसके अलावा मिस्टर पाकिस्तान 2018 और मास्टर चैम्पियन जो है 2018 और इसके अलावा फ़िज़ीक पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से 2018 रहे हैं। तो सर, आप दोनों से मेरा यही सवाल होगा कि आप दोनों माशाल्लाह से आप लोगों ने इतने अवार्ड्स विन किए हैं और इतने कॉम्पिटिशन्स आप लोगों ने विन किए हैं, तो आप लोग डेली बेसिस पे एक ही एक्सरसाइज जो जिमिंग और यही एक टास्क होता होगा आप लोगों का कि डेली जिम जाना है और बॉडी बनानी है, तंग नहीं आते आप लोग? जिम भी करते हैं, उसके साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, घूमने के प्रोग्राम होते हैं, कोई दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो इस तरह हम लोग घूमने भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। मगर एक दिन में जैसे अब हमारा 9 to 5, अब आपका तो आप लोग अच्छा इसके अलावा कोई जॉब भी करते हैं आप लोग या सिर्फ जिमिंग ही लाइफ है? इकबाल भाई का तो अपना शॉप है, हाँ। बिरयानी का। अच्छा, तो इकबाल भाई आपको तफसील से बताएंगे फिर मैं बताऊंगा अपने बारे जी में। इकबाल भाई। वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ हाँ, और ये मेरा एक शौक है ठीक है। अपना एक्सरसाइज करना। आप कह रहे थे ना कि आप लोग थकते नहीं हैं, हाँ, बल्कि जिस दिन हम नहीं करते उस दिन हम थके हुए होते हैं। अच्छा, ऐसी आदत पड़ी है उस ये दिन वो हमारी। बॉडी को जो है ना वो रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स देना भी जो है वो थकावट में काउंट हो जाता हाँ, हमें तो ऐसा लगता है जैसे आज कुछ रह गया हो। है, रह गया है। हाँ, किया नहीं है। तो डेली हमारा बेसिस तो पे खाना भी मतलब नहीं अच्छा हजम होता। दिन में कितने घंटे आप लोग एक्सरसाइज के जिम के अंदर देते हैं अपने आप? 24 घंटे में आधा पौना घंटा। मैं तो आधे से पौना घंटा। फ़िदा भाई ज़्यादा देते हैं। सीधा भाई? ये मेरी प्रोफेशनल तो है। एक्टिविटीज़ बहुत टफ होती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं बीकन हाउस स्कूल में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी बच्चों को ट्रेन करता हूँ, सही है, एज अ जिम टीचर हूँ वहाँ पे। सही है। तो उसके अलावा फिर मैं मॉर्निंग में अपनी वहाँ से एक डेढ़ घंटे के लिए टाइम निकाल के अपनी एक्सरसाइज के लिए भी जाता हूँ। सही, वहाँ जो मैडम बुशरा है वो उन्होंने रिलीफ दी हुई है मुझे, सही। 1-2 घंटे के लिए आप सही। अपनी एक्सरसाइज करें। सही। तो जैसे कि मेरे कंपटीशन आ जाते हैं तो उस बेस पे फिर हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे डेली एक्सरसाइज करने होते हैं। उसमें 4 घंटे एक्सरसाइज के होते हैं। अच्छा फ़िदा भाई, अब मुझे ये बताएं, आप जैसे अभी कंपटीशन की बात करते हैं तो 2023 जो आपने गोल्ड मेडल लिया जी। नेशनल, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये कोयटा में हुआ था। कोयटा में हुआ था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अच्छे लड़के आए हुए थे। अच्छा, पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान आप लोग कहीं गए हैं बाहर, मुल्क से बाहर? से। जी, मैं गया हुआ हूँ। मैं अभी हाल ही में मिस्टर एशिया का मेडल, उसमें बल्कि पूरे एशिया में मेरी तीसरी पोजीशन आई है। उसमें गोल्ड मेडल भी लिए और मास्टर में मैं सेकंड भी आया हूँ। तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई है इस बारे में कि नेक्स्ट हमारे जो कंपटीशन आएंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के जो डेली रूटीन के अंदर, जैसे इकबाल भाई आप लोग डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं तो वो क्या आम लोगों की तरह रूटीन का 3 टाइम मील होता है या डिफरेंट होता है? थोड़ा सा अलग भी होता है कि जिस तरह हम बॉयल खाने ज़्यादा खाते हैं ठीक है। और
आम घर का पका हुआ भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे में एक आदत है कि हर खाने के बाद वॉक लाजमी करनी है, वॉक ज़रूर करनी 10-15 है। मिनट। तो ये देखें आप लोग, हम हमेशा आप लोगों से ये बात कहते हैं कि आप लोगों ने खाने के फ़ौरन थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद, घंटे बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक करना जो है आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। फिदा भाई आप भी इसी तरह से? नहीं, मेरी रूटीन थोड़ी चेंज है क्योंकि मेरे मील्स होते हैं, हर 2 घंटे बाद मुझे अपने मील्स लेने होते हैं। उसमें चिकन भी होता है, बीफ भी होता है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और शेक वगैरह भी होते हैं उसमें। ठीक है। मेरी बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, आपके खाने का रूटीन जो है वो बहुत लंबी पूरे दिन में जो है ज़्यादा टाइम। ये बॉडी बिल्डर हैं, मैं मॉडलिंग टाइप। हाँ, आपका गेम मतलब आपकी फिजिक अलग है और आपका अलग है। अच्छा, मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ ना, तो बॉडी बिल्डिंग में मुझे गेन भी करनी पड़ती है, उसमें डेफिनेशन भी लानी पड़ती है, बहुत टफ जॉब है। अच्छा, और आप में सिर्फ जो है फिजिक को मेंटेन रखना है, मेंटेन रखना है। अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन हो रहा है जो हमारे जितने भी भाई जो इस वक्त बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं उनके लिए, कि ये जो बॉडी बिल्डर्स के बारे में कहा जाता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स लेते हैं, ठीक है, और इंजेक्शंस होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं जो बॉडी बनाने के लिए और कट्स वगैरह के लिए, तो क्या ये सही है? क्या ये होता है? नहीं सही। मैं तो कहता हूँ जो बेहतरीन जो ग़िज़ा है आपकी, उस पे आप काम करें, क्योंकि आपके पास अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं और खाने पीने के लिए आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपको, उसमें आप अपनी बॉडी बनाएं। फ्रूट यूज़ करें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, मीट यूज़ करें, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मील्स, अगर मील्स इस तरह लेते जाएंगे आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मील्स मतलब आप अगर मील्स की बात करते हैं, वैसे मुझे एक बात बताएं, तो ये मेडिकेशन होती हैं वैसे जो होती है, मगर उस तरफ ना जाए तो अच्छा है। होती हैं मगर ना जाएं तो अच्छा है। तो ये जो 1-2 ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके बारे में कहते हैं कि मंथ के अंदर और 2 मंथ में और 3 मंथ के अंदर जो है ना आप बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। नहीं, उस तरफ तो मैं आपको एडवाइस ना दूँ, क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपनी फिटनेस अच्छी करनी है, अपनी ग़िज़ा अच्छी करें, उस तरफ ना जाएं। अच्छा, ग़िज़ा के अंदर अगर बात करते हैं जैसे, तो पूरे दिन में कितने टाइम खाना खाना चाहिए आपको? एक नॉर्मल रूटीन में अगर आप देखते हैं आम, तो आपकी मेरे ख्याल में 3 टाइम की होगी। जैसे मॉर्निंग हो गई, ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। ऐसी है बिल्कुल, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इस तरह का मतलब आपका जो है ना रूटीन है। बट हमारी रूटीन जो है ना, मेरी अपनी रूटीन बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है आम बंदे से, क्योंकि मुझे हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मील्स लेनी होती है। मेरी रूटीन इसीलिए अलग है, मेरी ट्रेनिंग बहुत टफ है, जॉब जो है ना बहुत टफ है, उसी तकरीबन दिन में 5 से 6 घंटे मेरी ट्रेनिंग होती है, तो उस हिसाब से जो है ना मुझे अपनी डाइट मेंटेन। अच्छा, ये जो अब जो ये सुना भी है और अक्सर दिखाते भी हैं कि वो जो है बिल्डर्स जो है वो पूरे जग के अंदर जो है 12-12 अंडे डाल रहे हैं और वो पी रहे हैं शेक बनाकर, और वो फुल जो है ना बकरा रोस्ट किया हुआ है, बकरे खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं। तो ये वाली डाइट किस चीज़ के लिए होती है और क्या वो जब आप कुश्ती लड़ेंगे, पहलवानी करेंगे, तो उसमें आपको ये सारी डाइट लेनी होती है। अच्छा। जैसे पंजाब में जो है ना वो कबड्डी के पहलवान है, उनको चाहिए होती है। अच्छा, मतलब ये बिल्डर्स का नहीं होता? नहीं, बॉडी बिल्डर्स एक मॉडलिंग में आ जाती है। वो ये है ना, जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता वो ये चीज़ें नहीं ले सकता, उसको हजम करने के लिए फिर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब ये ज़्यादा क्यों खाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद भूख लगती है, आप खाना खा लो, खाने के 1 घंटे बाद आधा घंटा वॉक कर लो, आपको फिर भूख लग रही होगी। अगर आप नहीं करते वॉक तो सारे दिन में मेरा ख्याल है 1 दफ़ा अगर टिका के खा ले तो बहुत है। इकबाल भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर सुबह मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, उसमें मैंने मील्स ले लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने ट्रेनिंग की, ठीक है, उसके बाद फिर मेरी कार्डियो चलेगी 3 घंटे बाद, फिर मुझे कार्डियो के बाद फिर अपने मील्स लेने होते हैं, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ शाम को जाने से पहले फिर मुझे अपने जो है ना मील्स लेने होते हैं, फिर ये 1-1.5 घंटा उसमें मुझे ट्रेनिंग करनी होती है, फिर उसमें मुझे मील्स लेने होते हैं। इसी तरह मील्स चलते हैं पूरे दिन, और पूरे दिन चलते हैं और पूरे दिन ट्रेनिंग चलती है। फिदा भाई और इकबाल भाई, ये बताएं कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं,
ठीक है, अब उसमें मैं अपने आप को मैं भी शामिल करूँगा असद भाई, कि हम चाहते हैं कि जिम ना जाए और बॉडी बन जाए, तो इसका क्या हल है? कुछ है इसका हल कि बॉडी बन जाए और जिम मिनिमम कर ले? अगर घर में अगर आप कर सकते हैं हाँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, पीटी टाइप की जो एक्सरसाइज होती है, तो आप वो शुरू करें घर पे, डिप्स वगैरह, चिन अप वगैरह, ठीक है। और अगर घर में ट्रेडमिल मशीन है तो ट्रेडमिल मशीन भी चलाएं। वरना ख्याली पुलाव पका सकते हैं। ये अच्छा था कि वरना खाली पुलाव जो है वो पका ख्याली सकते। पुलाव। हाँ बिल्कुल। तो आप अच्छा, आप लोगों ने स्टार्ट अपना करियर कैसे किया? मतलब कैसे ये शौक हुआ और कैसे जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हुई? मैं तो फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल से जो है ना, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आपकी बिल्ड अच्छी है तो आप जिम भी कर सकते हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट ली है। और फुटबॉल फिर खेलता मतलब था। प्रोफेशनल होते हुए, मतलब आप ने जब स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो टफ टाइम मिला होगा, तो लोगों घर से किस तरह से सपोर्ट रहा और घर वालों ने क्या जी हाँ, कहा? वो स्कूल टाइम था और कॉलेज टाइम था, तो उस टाइम स्टार्ट किए, तो फुटबॉल खेलते थे, तो वहाँ से जो है ना फिर शौक चढ़ा मैं। शौक चढ़ा। और मुझे तो बचपन से शौक है। मुझे इसलिए शौक है कि मुझे तकड़े लोग अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मेरा शौक इस तरफ था कि अच्छा। मैं भी उन जैसा बन के देखूं। जैसे अभी इकबाल भाई ने कहा कि मुझे तकड़े लोग पसंद है और इसीलिए मुझे शौक हुआ है, तो मुझे बल्कि मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब खुद बॉक्सर रह चुके थे और फुटबॉलर रह चुके थे, क्या बात है। तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ हूँ, स्पोर्ट में आया हूँ। अच्छा, अगर कोई शख्स, जैसे अभी हमारे दानिश भाई हैं, माशाल्लाह से आपने देखा है दानिश भाई को, आप दोनों ही जानते हैं, अगर वो आपके जैसे बनना चाहें या मैं आपके जैसा बनना चाहूँ कि मैं ऐसी बॉडी बना लूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा और कितनी मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। लोग कहते हैं कि मुश्किल है बॉडी बनाना, मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है आपको। तो मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल ही था। जब एक्सरसाइज जब शुरू की है तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिल्ड गेन की है, ग़िज़ा इतनी अच्छी की है, तो ग़िज़ा वैसे ही ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो आप बन जाएंगे। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान न कर सके। ना कर सके, नो डाउट। अच्छा, अगर जिम अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मतलब लाइक कितना टाइम लगेगा? आप स्टार्ट में 30 मिनट्स या 40 मिनट्स आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता गेन करेंगे। 1 घंटे पे जब आ जाएंगे तो आपकी बिल्ड बनना शुरू हो जाएगी। बिल्ड बनना शुरू हो जाएगी। और अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा, ये जो पेट कम करने का, या हमारे बहुत सारे कॉलर्स जो हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो देखते हैं तो इवन के उनको भी ये होगा कि मोटापा कम करना है, ठीक है, या पेट कम करना है, तो इसके लिए क्या बेस्ट एक्सरसाइज है या इसके लिए क्या बेस्ट टिप है? उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि सुबह नहर मुँह गर्म पानी पिए, नॉर्मल नीम गर्म 3-4 गिलास पानी पिए, उसके 1 घंटे बाद नाश्ता करें, सही, फिर उसके बाद वॉक करें थोड़ी सी, फिर दोपहर का जब खाना खाएं तो उसके 1 घंटे बाद आधा घंटा वॉक करें, पैदल करें या मशीन पे करें, और रात के खाने के बाद भी ऐसे ही है, आधा घंटा वॉक, तीनों टाइम वॉक जारी रखें तो इंशाल्लाह पेट नहीं बढ़ेगा। पेट नहीं आपने जापानी लोग देखे हैं, चाइनीज, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहवा और हर खाने के बाद वो वॉक करते हैं, वॉक करते हैं हर खाने के बाद, और मेहनती लोग हैं, उनके पेट क्यों नहीं बढ़े हुए? खाने के वैसे कितनी देर के बाद वॉक स्टार्ट होनी चाहिए? वैसे तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, फौरी नहीं। फौरी नहीं। नींद भी पूरी होनी चाहिए आपकी। नींद पूरी होनी चाहिए। तो मतलब अच्छा, फैट, ये तो वो लोग हो गए जो हमारे जो अपने पेट ना आने के लिए ये एक्सरसाइज है। जिनका पेट आ गया है, जिनका पेट निकला हुआ है, वो लोग क्या करें? अगर वो नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, तो उनको चाहिए कि जिम ज्वाइन करें। जिम ज्वाइन करें तो अपने टीचर से कंसल्ट करें और मशवरा करें, तो कोच उनको गाइड करके उनका जो फैट है उनको हर चीज़ बताएगा। डाइट के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से गाइड करेगा तो इंशाल्लाह उनका फैट कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी कोई डाइट इशू मैं नहीं है। बता देता हूँ। सुबह फीकी ग्रीन टी लें 1 कप, सही है।
3-4 बॉयल अंडे लें, जर्दी निकाल के वो जर्दी खा लें। निकाल के, मेरी तरह मैं बॉयल अंडे विदाउट यॉक जो है। दोपहर में सलाद या बॉयल चने वगैरह इस तरह की सादी ग़िज़ा खा लें। रात के टाइम एक तिक्का धुला हुआ या आधी चपाती खा लें। क्या बात है। तो इसके साथ साथ वॉक भी जारी रखें तो पेट कम हो जाएगा। पेट कम हो जाएगा, मतलब आपने मकसद है अपने आप को मारना पड़ेगा। अपने आप को मारना पड़ेगा। ऑयल लेस, कोलेस्ट्रॉल लेस जो है ना, आपने चीज़ें जो हैं वो खानी है, डाइट पे करना। अच्छा, अगर जिम में आपके पास बंदा आए, सही है, आप लोगों के पास आए, तो आप लोग क्या उसको टिप देंगे और क्या एक्सरसाइज उससे करवाएंगे जो उसका पेट अंदर हो? पहले तो या फैट बर्न हो? उसको स्टार्ट में 2 से या 3 दिन तक उसको हम लोग ट्रेडमिल कराएंगे ताकि उसकी बॉडी वार्म अप हो जाए। जब बॉडी वार्म अप हो जाएगा तो हम जिम की तरफ ले जाएंगे उसको। जिम भी कराएंगे, ट्रेडमिल भी कराएंगे और पेट की हल्की हल्की एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो वपन पर वपन उसका फैट्स जो है ना वो कम होता जाएगा। और उसको जब फैट्स कम होगा, उसकी डाइट माइट भी सही कर देंगे तो इंशाल्लाह उसकी बिल्ड भी अच्छी हो जाएगी और फैट भी कम हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा फिदा भाई, 3 से 4 महीने में वो अपने आप को फिट कर सकता है बंदा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे राब्ता फिर किस तरह से होगा उनका? अगर जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग राब्ता आपसे कैसे करेंगे? फिदा भाई का फ़ोन नंबर दे दें। फिदा भाई का फ़ोन नंबर दे दें। भाई अब आप देख लें, असद भाई फिदा भाई का फ़ोन नंबर आप दे दीजिएगा और फिर उसके बाद फिदा भाई जाने और वो लोग जाने क्योंकि फिदा भाई ने बोला यार फ़ोन जो है ना। अच्छा, माशाल्लाह से इतनी कामयाबी फिदा भाई आपने और 2017 से लेके 18 तक इकबाल भाई आप लोगों ने जी ली, और माशाल्लाह से इंटरनेशनली भी आप लोग गए। तो इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? मतलब मेहनत है या किसी का साथ है या घर वालों की दुआएं हैं, क्या है? हाँ, तीनों चीज़ें हैं। घर वालों की दुआएं भी हैं और घर वालों की कुर्बानी भी हैं। और इसके पीछे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे जो है ना, पहले तो आपको एक ऐसा शख्स मिले आपको सपोर्ट करे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। क्योंकि मैं सुबह भी जॉब करता हूँ और शाम को भी जॉब करता हूँ, तो उस जॉब से जो है ना जितनी इनकम आती है वो पूरा नहीं होता है। उसके लिए मुझे अपने फूड्स तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 हज़ार रुपया जो ना डेली का आपका खर्चा होता है जब आप एक बड़े कंपटीशन के लिए जाते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा सपोर्ट आपको मिले जो आपकी डाइट माइट आपकी बराबर करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इकबाल भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। तो मेरे सारे डाइट माइट जो है ना इकबाल भाई देखते हैं। क्या बात है इकबाल भाई, क्या बात है। ये तो आपने आज इतने टाइटल जीता हूँ तो इकबाल भाई को क्रेडिट जाता है। क्या बात है इकबाल भाई, और दिल जो खुश कर मेरे दिया आपने। उस्ताद हैं तारिक भाई, आमिर भाई, उनका भी हाथ मेरे सर पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे मुझे अच्छे दोस्त और अच्छे कोचेस मिले हुए हैं, तो इसीलिए अल्लाह ने इतनी कामयाबी अता की। हमारे कोच भी बेहतरीन उस्ताद हैं। आमिर भाई, तारिक भाई बॉडी मैटर के नाम से क्लब है जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं। क्या बात है, बेहतरीन कोच है। क्या बात है। अच्छा इकबाल भाई और हमारे फिदा भाई, ये बताएं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं होती? क्योंकि आप देखें एंड ऑफ द डे तो लड़ तो पाकिस्तान के लिए रहे ना कंपटीशन। तो ये एथलीट जितने भी हमारे, इनको गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है आप असल में मैं वापडा में हूँ, वापडा से ही मैं खेलता हूँ। उसमें एक लमसम एक सैलरी आती है, तो उस सैलरी से इतना वो गुजारा नहीं होता है। तो लास्ट टाइम मैं जा रहा था खेलने अपना किर्गिस्तान एशिया के लिए, तो उसके लिए तकरीबन हमें अमाउंट चाहिए थी, सिर्फ मुझे अमाउंट चाहिए थी तकरीबन 7 से 8 से या 10 लाख। वो उसमें मेरी एंट्री फीस थी और उसमें टिकटें थी और होटलिंग वगैरह सारे जो है ना उसमें थी, एक्सपेंसेस से। जी हाँ। तो 10 लाख की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो लास्ट टाइम जब हमने ये बात चलाई तो शायद आफरीदी ने अपने फाउंडेशन से मुझे सपोर्ट किया। क्या बात है। तो मेरी टिकटें वगैरह, वहाँ रिहाइश वगैरह सब शायद आफरीदी ने कंप्लीट करके। क्या बात है शाहिद भाई, आपके लिए तालियां भाई। और शायद आफरीदी फाउंडेशन ने सपोर्ट किया तो मुझे ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ है एशिया में, और एशिया में मैंने कामयाबी हासिल की पाकिस्तान के लिए। क्या बात है, क्या बात है जी। आफरीदी भाई ने दिल वैसे बूम बूम किया हुआ है और आज
ये सुनने के बाद तो फिर दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो गया। अफरीदी भाई खिलाड़ी भी बड़े हैं और दिल के भी बड़े हैं। दिल के भी बड़े, क्या बात है जी।